चलिए, जिस तरीके से हम लोग निरंतर क्लास में बने हुए हैं और पीछे वाले कक्षा में हम लोग जिस तरीके से मतलब बात किए थे भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का जो है मतलब किस तरीके से था वो हम लोग सारे देखे थे उसमें कि किस तरीके से जो है मतलब भारत भी जो है मतलब लोकतंत्र की ओर मतलब बढ़ रहा था, समाजवाद को छोड़ करके यूएसएसआर का किस तरीके से मतलब जो है विभाजन हुआ था, उसका मतलब टूटा था, फिर क्यूबा का हम लोग देखने की कोशिश किए थे, इस तरीके से देखे थे। तो चलिए आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं मतलब संविधान के उन जटिलताओं की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं कि जहां मतलब शब्दावलियों को मतलब समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक पे जो बात करने जा रहे हैं ये पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म की तरफ हम लोग मतलब देखेंगे। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ पंथ निरपेक्ष ये जो शब्द, तो ये हम लोग बातें कर रहे थे पंथ निरपेक्ष की, सेकुलरिज्म की। तो ये यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारा संविधान जब मतलब बना था ना, तो उस वक्त ये पंथ निरपेक्ष वाली बातें नहीं थी। क्यों नहीं थी ये भी हम लोग आगे बात करेंगे, इसका क्या था नहीं था। मेरा मकसद ये है कि मतलब इसे हम लोग देखेंगे, इसमें जो हम लोग देखने की कोशिश ये करेंगे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, मतलब ये है क्या, फिर इसमें हम लोग देखेंगे रिलीजन प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, यानी मतलब रिलीजन प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, फिर इसी में धर्म आस्था के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे कि ये किस तरीका से मतलब कार्य करती है, क्या क्या मतलब इसमें हो सकता है। फिर इसी में जो हम लोग देखेंगे मतलब भारतीय संविधान में क्यों मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा, मतलब भारतीय संविधान में क्यों, भारतीय संविधान में क्यों। फिर इसमें कुछ ऐसे मुद्दे पढ़ेंगे, मतलब कुछ ऐसी यूसूज मतलब पढ़ेंगे। जैसे इसी पर मतलब थोड़ा सा देख ले कि मतलब फ्रांस का मतलब जैसे कि हिजाब वाला मैटर अभी हुआ था, हिजाब वाला मैटर देखेंगे जो कर्नाटक में स्कूल में जो मतलब बच्ची लोग गए थी। तो मतलब ठीक है, वो मतलब स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, वो बात अलग है, लेकिन फिर ये मतलब थोड़ा देखेंगे कि हद तक मतलब ये सही है। जैसे कि फ्रांस में भी मतलब सेकुलरिज्म पे मतलब बात उठी थी, तो फ्रांस का भी देखेंगे फ्रांस का देखेंगे। फिर इसी में हम लोग जो देखने की कोशिश करेंगे सबरीमाला वाला में जो मतलब जो है कि मतलब एक अधिकार का जो मैटर होता है कि मतलब वहाँ महिलाओं का जाना मतलब वंचित है वो मतलब आस्था के रूप में। तो और जबकि मतलब संविधान मतलब सबको मतलब एक सम्मान का अधिकार देता है, तो वो भी मतलब सबरीमाला वाला भी मैटर देखेंगे। महिलाओं का अधिकार का बात यहाँ पे देखेंगे। फिर इसी में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैटर हम लोग देखेंगे। तो इस तरीका से मतलब होता है धर्म परिवर्तन धर्मांतरण वाला जो मतलब मैटर होता है। तो ये इस तरीके से हम लोग देखेंगे। पंथ निरपेक्ष में जो है मतलब हम लोग इसे मतलब पढ़ेंगे कि ये है क्या, समझने की पहले कोशिश करेंगे पंथ निरपेक्ष क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या होता है, धर्म निरपेक्ष क्या है, ये देखने की कोशिश करेंगे। फिर इसी में देखेंगे कि मतलब का जो है रिलीजियन या धर्म आस्था क्या होता है। फिर इसी को हम लोग देखेंगे मतलब इसमें जो देखेंगे कि मतलब वेस्टर्नाइज कल्चरल के हिसाब से मतलब देखने की कोशिश करेंगे और इंडियन के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। फिर इसी में जो हम लोग देखेंगे कि मतलब भारतीय संविधान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जो कि मतलब जिस वक्त भारत का संविधान निर्माण हुआ था 1950 में लागू हुई, तो उस वक्त इसकी आवश्यकता नहीं थी। फिर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्यों लाया गया, क्या ऐसा मतलब जो है मतलब 50 से लेकर के 76 के बीच में यानी मतलब 26 साल में देश ऐसी कौन सी परिस्थितियों से मतलब जूझना शुरू कर दिया जिसके कारण से मतलब 76 में जाकर के इसको लाने की आवश्यकता पड़ी। फिर उसी में जो कुछ मुद्दाएं हैं
जैसे कि मतलब देश में जो मतलब कंट्रोवर्सी होता है, पॉलिटिकल रूप से मतलब जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है, तो ये सारे यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि मतलब सबरीमाला में जो है मतलब महिलाओं को मतलब जाने पे मतलब प्रतिबंध रहता है, तो उसका अधिकार का मतलब बात करें। फिर ये मुस्लिम समाज को लेकर के जो है मतलब मुस्लिम समाज कहता है कि मतलब बच्ची हमारे स्कूल जा रही है तो फिर मतलब उसे हिजाब लगाने का मतलब अधिकार देता है। तो फिर इसी पे मतलब जो है मतलब कहता है कि मतलब ये हमारा धार्मिक आजादी है। तो फ्रांस जो है इसी को खंडन करते हुए मतलब कहा था कि मतलब धर्म का ये अधिकार नहीं है, धर्म में ऐसी कोई उल्लेख नहीं है जिससे मतलब हिजाब लगाएगा। तो ये हम लोग बातें करेंगे। फिर इसी में मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम लोग बात करें कि मतलब समान नागरिकता कानून का मतलब बात करें कि मतलब सारे देश में जो है मतलब एक लॉ हो, मतलब ये नहीं कि मतलब शरीयत का लॉ चले, ये चले वो चले। तो ये सब सारा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि शरीयत की लॉ क्या है, मतलब एक देश एक कानून, जब एक संविधान है तो फिर उसकी आवश्यकता क्यों, तो ये मतलब समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। फिर इसी में जो धर्म परिवर्तन का जो मतलब मैटर जो इतना क्रिएट होता है, जो कि मतलब ये एक किसी भी राजनीतिक दल को मतलब अपने सत्ता को मतलब बनाए रखने के लिए आग में घी का काम करता है। तो ये सब मुद्दाएं जो हम लोग देखेंगे कि मतलब किस तरीके से पॉलिटिकल इश्यूज को मतलब क्रिएट करके जो है मतलब अपने मतलब एक विशेष वर्ग को मतलब जो है मतलब वोट बैंकिंग, राजनीतिक तुष्टीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर मतलब जो राजनेता जो लेकर के जाते हैं इस सब मैटर को, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मतलब इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट से देखेंगे, फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में देखेंगे। फिर इसी में जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि मतलब सामाजिक तौर पे मतलब क्या होना चाहिए, देश का मतलब समाज जो है मतलब जो जीने का जो मतलब उनका जो गरिमामय जीवन जीने का जो अधिकार है, उन सब आधार पे भी इनको मतलब रख करके, उन सब पैराग्राफ पे रख करके भी मतलब इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग इन सब टॉपिकों पे मतलब बात करेंगे। तो चलिए इससे पहले फिर जो है हम लोग मतलब समझने की कोशिश ये करते हैं कि मतलब ये है क्या, ये किस तरीके से काम, ये हम लोग समझने की अगर कोशिश करें कि ये मतलब है क्या, मतलब पंथ निरपेक्ष हम लोग कहेंगे किसे, मतलब कौन सी ऐसी उपागम होगी, यानी कहने के मतलब सिंपल सी भाषाओं में ये है कि समाज में जीने वाले लोगों को कौन सी ऐसी अधिकार देगा जो कि मतलब समाज के लोगों के हित के लिए होगा। तो आइए ये सब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो आप लिखिएगा, इसमें लिखिएगा हम जो मतलब बता रहे हैं। मतलब इसमें ये बात मतलब कहा गया है कि अच्छे जीवन की तलाश में विज्ञानवादी विवेकशील, तर्क सम्मत व्यवस्थाओं एवं यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब अच्छे जीवन की तलाश में, मतलब अच्छे जीवन की तलाश जो है मतलब यहाँ जो जनता जो है मतलब अच्छे जीवन की तलाश करेगी, तो उस अच्छे जीवन की तलाश के लिए मतलब क्या होना चाहिए, विज्ञानवादी मतलब साइंटिफिक तरीके से हो, विवेकशील यानी मतलब तर्क मस्तिष्क हो, फिर उसी में जो है मतलब क्या है तर्क संवत तरीके से मतलब व्यवस्थाएं जो होगी, तो उसी चीजों को जो है मतलब पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। अब इस चीज को मतलब जो है आप किस तरीके से लाएंगे, तो इसमें जो मतलब पैराग्राफ जैसे इन चीजों को जो क्रिएट करेगी, तो इन चीजों को मतलब क्रिएट करने के लिए, इन चीजों को क्रिएट करने के लिए जो उपागम होगी, उसमें आपका जो उपागम होगा मतलब विवेकशील उसमें होगा, मतलब भौतिक
तार्किक रूप से मतलब होगा, फिर आपको वैज्ञानिक उपागम को मतलब अगर आप लीजिए जैसे लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब मतलब आप उसमें सोचिएगा तो फिर मतलब होगा, फिर उसी तरीके से जो है मतलब उसमें अच्छे जीवन और शुभता की ओर जब मतलब बात करेगा तब फिर यहाँ पे ये चीज को क्रिएट कर पाएगा। वरना अगर इन सब चीजों से अगर वंचित रहा तो फिर ये चीजें नहीं हो पाएगी और ये सिर्फ एक मतलब नाम मात्र के लिए रह जाएगा। पंथ निरपेक्ष को समझा जा सकता है और यही रीजन रहा हो। तो इसमें जो मतलब हम लोग देखने का जो कोशिश करेंगे इसमें कि रिलीजियन मतलब जैसे कि हम लोग कह देते हैं ना कि मतलब इंग्लिश में रिलीजियन और धर्म दोनों एक ही होता है, लेकिन शब्दों का टर्मिनोलॉजी के आधार पे अगर देखेंगे कि मतलब धर्म और रिलीजियन में मतलब डिफरेंसेस क्या क्या होता है। जैसे कि रिलीजियन जो है मतलब आपके पश्चातवादी विचारधारा जो था, मतलब जो वेस्टर्नाइज लोग जो थे, तो वो मतलब रिलीजियन को यूज करता था, और हम लोग जो है मतलब कहते हैं फेथ, आस्था, जो है मतलब धर्म, इन सब शब्दों का मतलब प्रयोग करते थे। तो अब इन दोनों शब्दों में जो क्या क्या डिफरेंसेस है वो मतलब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आस्था, ठीक है, ये आस्था को ही जो है मतलब यहाँ से हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा रिलीजियन और ये हो जाएगी आपका धर्म। तो छोटी सी थोड़ी सी समझने की मतलब कोशिश करते हैं। तो मतलब इन दोनों के बीच में मतलब होगा क्या क्या, तो ये मतलब डिफरेंसेस हम लोग देखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं थोड़ा। जैसे कि हमने आपको बताने की कोशिश किया कि रिलीजियन जो है मतलब पश्चात्यवादी अवधारणा है, जैसे कि पश्चात्य अवधारणा है। उसी तरीके से देखिएगा तो भारतीय ये भारतीय अवधारणा है। फिर इसी में जो अपन आप सेकेंड टॉपिक लिखिए। जैसे मतलब बहुत सारे लोगों का मन में ये बात भी उठ रहा होगा ना कि ये सर मतलब आप क्या कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, ये अवधारणा पर अवधारणा, ये आप क्या कह रहे हैं हमको समझ नहीं। अवधारणा का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब अवधारणा का यहाँ पे सेंस यहाँ पे ये है कि मतलब उनकी अपनी विचार, उनकी अपनी तरीका, उनकी अपनी जो है मतलब कल्चरल तरीके से मतलब वो अपना जो मतलब था, उनका अपना वो मतलब उपज था, वो इस तरीके से मतलब करे कि ये मतलब हमारा अवधारणा है, ये मतलब वेस्टर्नाइज अवधारणा है, ये हमारा मत है। तो इस तरीका से मतलब ये यहाँ पे कह रहा था। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो मतलब सेकेंड पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे तो रिलीजियन जो मतलब वेस्टर्नाइज जो लोगो था, तो इनका जो रिलीजियन जो था ना, तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो है कि प्रथा, परंपरा और रूढ़िवादियों तक मतलब ये तय था इसका। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसका जो था इसमें कि मतलब प्रथा, परंपरा और रूढ़िवादियों, रूढ़ियों तय था। मतलब इसमें क्या था ना, इसमें आपका क्या था कि मतलब इसका फिक्स था, मतलब इसका दायरा बंधा हुआ था कि मतलब इसका सीमाकरण आप मान सकते हैं। कहने का मतलब है कि इनका मतलब सीमाकरण किया हुआ था, लेकिन हमारा जो अपना था मतलब ये बृहद परिप्रेक्ष्य था। मतलब हमारा इतना विजुअलाइज मतलब होता था, इतना मतलब जैसे कि धार्मिक रूप से मतलब चीजों को इमेजिनेशन की जाती थी कि मतलब इसका सोचिए ना कि मतलब इसी पे जो मतलब चारों वेद इसी पे है, इसी जैसे 4 वेद है, सोचिए 4 वेद, 18 पुराण, फिर विष्णु पुराण, फिर मतलब आपको जो है कहा मतलब उपनिषद। तो ये इस तरीके से मतलब सोचिए कितना विजुअलाइजेशन मतलब हमारा रहा है। फिर इसी तरीके से जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया, तो ये इस तरीके से सारा मतलब इसका रहा है। तो मतलब यहाँ जो हमारा जो दायरा है ना, हमारा दायरा यहाँ बंधा हुआ नहीं है। ये चीजें जैसे कि ये सब ये चीजें जो ना हमारे आज भी चल रहा है। जैसे आज भी देखिए तो मतलब कितने बड़े बड़े मतलब संत हैं, उनका मतलब जो है कि थॉट प्रोसेस अलग हो। जैसे अभी रिसेंटली में 1 महीना पहले जो एक जैन मुनि थे जिन्होंने मतलब कहा जगह 105 या 7 वर्ष तक जो है मतलब उन्होंने जीवित रहा, और मतलब कितने ऐसे मतलब पुस्तकों उन्होंने मतलब अध्यात्म के रूप में लिख दिए, और वो मतलब अपने आप को सलेखना विधि के द्वारा जो है मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए बृहद परिप्रेक्ष्य है, बृहद
परिप्रेक्ष्य रहा है। इनका जो क्या है कि मतलब दायरा सीमित है, इनका मतलब दायरा बंधा हुआ है, इनका मतलब जो है कि प्रथा है, परंपरा है, रूढ़ियां है, ये सब मतलब इसका ऑलरेडी तय है। लेकिन हमारा क्या है कि मतलब ये आज भी ये चीजें चल रही है तो चल रही है, मतलब समझ जाइए कि जब तक मतलब ये मतलब यहाँ पे जो देखने की कोशिश करें तो संकुचित रहेगा, संकुचित अवधारणा यहाँ पे जो है मतलब यहाँ जो है ना संकुचित रहेगा, मतलब जो है लिखित तौर पे रहेगा, ये मतलब दायरा इसका बंधा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है ना, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कर्तव्य है वो मतलब धर्म को दिखाता है कि नहीं, हमारा ये दायित्व है, ये हमारा मानव धर्म है कि मतलब एक दूसरे को मुसीबत में मतलब खड़ा हो, मतलब दिखाएं। तो ये मतलब जैसे करुणा भाव, प्रेम, श्रद्धा किसी के प्रति, तो ये मतलब हमारा यहाँ जो है ना कर्तव्य के रूप में धर्म को मतलब रिलेट करता है। और उसी तरीके से यहाँ पे जो है मतलब धर्म जो है हमें जो मतलब अधिक स्वतंत्रता देता है। यहीं पे जो मतलब धर्म है, तो जैसे कि मतलब ये कर्तव्य आधारित जो हमारा जो दिखाता है मतलब हमारा अधिक स्वतंत्रता है, इतना काफी है कि मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ज्यादा है। इसके पास जो है मतलब दायरा सीमित है, लिमिटेड है, यहाँ पे जो है मतलब दायरे को मतलब बांधता है। लेकिन हमने क्या किया ना कि मतलब दायरे को खोल दिया। हमने कहा कि मतलब आप मतलब जिस भी तरीका से हो, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, मतलब विवेकशील दृष्टिकोण से हो, तार्किक माइंड से हो, वो आप चीजों को विजुअलाइज करें और आगे बढ़े। तो ये इस तरीके से हमारा अप्रोच। अब जैसे यहीं पे होता क्या है ना कि जैसे जो मतलब पश्चिम अवधारणा जो मतलब रहा है, पश्चिम जो रहा है और ये भारत, तो इन दोनों में मतलब एक चीजें जो डिफरेंसेस जो मतलब देखने की रही है, जो मतलब पश्चिमवाद जो मतलब कहता है कि राज्य धर्म को लेकर के जो है ना निष्क्रिय मतलब तटस्थता मतलब अपने आप को मतलब बनाए रखेगा। वहीं पे ये जो मतलब बातें करती है कि राज्य जो है ना मतलब इसके लिए मतलब सक्रिय रहेगी। मतलब राज्य जो भारत का जो मतलब जो कार्य करने का जो मतलब तरीका है, क्योंकि यहाँ एक धर्म तो है नहीं। जिस तरीके से मतलब हमारे स्वामी विवेकानंद जी मतलब कहते हैं कि सर्वधर्म सम्मान की जो बातें करते हैं कि मतलब सभी धर्म मतलब एक सम्मान है, सभी को मतलब जो है एक नजर से आप देखिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब जैसे हम लोग गाँव में कहते हैं ना कि एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, तो ये वाली मतलब चीजें नहीं हो। यहाँ जो है मतलब राज्य जो है मतलब राज्य का बिल्कुल राज्य का कहना नहीं भाई, आपका आस्था है, आपका धर्म है, वो आप किस तरीके से मतलब जीवन यापन करेंगे, उसके प्रति आपका क्या दायित्व रहेगा, क्या कर्तव्य रहेगा, वो आपका मैटर है। हम जो है यहाँ मतलब तटस्थ रहेंगे, जो है मतलब अपने आप को जो है मतलब निष्क्रिय मतलब बनाए रखेंगे। यही यहाँ जो मतलब आपको मतलब कह रहा है कि मतलब आपका मतलब रिलीज आपका धर्म है, आप किस तरीके से मनाएंगे, ये सब चीज मतलब आपको आजादी दे रखा है, आप अपने आधार पे मतलब सब कुछ करें। यहाँ पे जो है वो मतलब अधिक सक्रिय है यहाँ पे, तो जिस तरीके से मतलब स्वामी विवेकानंद ने मतलब आपको कहा है। तो यही यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो इस पॉइंट को यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि राज्य धर्म को लेकर निष्क्रिय या तटस्थ रहेगा। और वही अगर यहां आप देखना चाहें तो राज्य धर्म को लेकर अधिक सक्रिय किंतु राज्य सक्रिय किसी एक धर्म को
लेकर नहीं रहेगा, एक धर्म को लेकर के नहीं रहेगा, जिस तरीके से हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने मतलब कहे उस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश किए हैं। तो ये सारे मतलब हमने एक छोटी सी प्रयास से मतलब हमारा इस तरीका से यहाँ पे मतलब जो है मतलब हम लोग इससे आगे की बातचीत नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस तरीका से अब आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।